नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 80 रुपए बढ़कर 60,802 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसी तरह चांदी की कीमत भी 50 रुपए की मजबूती के साथ 73,410 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में सोने का भाव 1.5 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स पर सोने का रेट $1990 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी भी $24 के करीब पहुंच गई है। बाजार में आए दिन नए तरह के स्कैम किए जा रहे हैं। स्कैमर्स मौसम और हालात को देखकर लोगों को उल्लू बनाने के लिए अपने प्लान को खास तरह से डिजाइन कर रहे हैं। जैसे कि पिछले कुछ समय से सभी ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेल चल रही है। फेस्टिव सीजन के चलते लोग जमकर शॉपिंग कर रहे हैं, तो इसी को हैकर्स और स्कैमर्स ने अपना जरिया बना लिया है। तो अब इस नए स्कैम का नाम है कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम। तो जैसे कि आपने कुछ ऑर्डर किया, आप डिलीवरी बॉय का वेट कर रहे हैं, तो सामने से अमेज़न या फ्लिपकार्ट से आपको कोई कॉल करेगा और बोलेगा कि डिलीवरी वाला आपका घर ढूंढ रहा है। तो आप उसके नंबर पर कॉल करके उसे अपनी लोकेशन सेंड कर दो, लेकिन नंबर डायल करने से पहले उसके आगे *401 डायल कर देना। तो जैसे ही आप ये करोगे तो आपका OTP, मैसेज और आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स स्कैमर्स के नंबर पर फॉरवर्ड हो जाएंगी। फिर वो इसका इस्तेमाल करके आपका बैंक अकाउंट खाली कर देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के डायरेक्टर्स के रूप में ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकुर और हितेश कुमार सेठिया के अपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी है। यह अप्रूवल इस लेटर की तारीख से केवल 6 महीने के लिए ही वैलिड है। अगर कंपनी इस टाइम लिमिट के अंदर प्रपोजल को इफेक्टिव करने में फेल होती है तो उसके लिए उन्हें रीजन ऑफ फेलियर को फाइल करना होगा। 7 जुलाई को हुई मीटिंग में कंपनी के बोर्ड ने ईशा अंबानी और अंशुमन ठाकुर को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए अपॉइंटमेंट की सिफारिश की थी। कंपनी ने कहा था कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट RSIL के मेंबर्स और RBI के अप्रूवल के अंडर आता है। बता दें कि इस खबर के आने के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर गुरुवार को 1.32% की तेजी के साथ 227 रुपए पर बंद हुआ था और साथ ही कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 1.44 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर आज मतदान जारी है। MP के इंदौर, दिमनी, झाबुआ और भिंड, जबकि छत्तीसगढ़ के रायपुर से बवाल की कुछ घटनाएं सामने आई हैं। मुरैना की दिमनी सीट पर हवाई फायरिंग भी हुई। इस सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये दूसरे चरण का मतदान है। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को हो चुका है। MP में 2533 और छत्तीसगढ़ में 958 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज EVM में कैद हो जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। 64,626 पोलिंग बूथ पर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम है और नक्सल प्रभावित इलाकों में दोपहर 3 बजे तक ही वोटिंग होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला ने गुरुवार को कहा कि मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल की वजह से देश का मछली उत्पादन पिछले 9 सालों में 2 गुना से भी ज्यादा होकर 131 लाख टन हो गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में अलग अलग कार्यक्रमों के तहत लगभग 38,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। साथ ही मंत्री ने अनाउंस किया कि इस सेक्टर में अपार संभावनाओं के साथ साथ चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए 21 और 22 नवंबर तक अहमदाबाद में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन किया जा रहा है और इसमें दुनिया भर से 5,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक करंट फाइनेंशियल ईयर की जुलाई-सितंबर तिमाही में घरेलू शेयर्स में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि FPI के निवेश का मूल्य 15% बढ़कर $651 अरब हो गया और FPI के निवेश का मूल्य बढ़ने का मेन रीजन भारतीय शेयर बाजार का अच्छा प्रदर्शन है। इसके अलावा उनका नेट फ्लो भी मजबूत रहा है, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय शेयर्स में FPI के निवेश का मूल्य सितंबर 2023 के एंड में $651 अरब हो गया, जो पिछले साल के सेम ड्यूरेशन में $566 अरब था। वहीं क्वार्टरली बेसिस पर FPI की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 4% तक बढ़ी है। कई बार हम एक ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं कि हम हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं और जब हम मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो हॉस्पिटल जो है वो ब्लैक लिस्टेड है। अब सवाल ये आता है कि ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल होते क्या हैं। बेसिकली ये ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होते हैं जो कि फ्रॉडुलेंट बिलिंग करते हैं या फिर ओवर बिलिंग करते हैं, तो इनको इंश्योरेंस कंपनी ब्लैक लिस्ट कर देती है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हॉस्पिटल जो है वो ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल है। तो इसका बहुत सिंपल आसान तरीका है कि जिस कंपनी से आप मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं वहां पे आप उस कंपनी की वेबसाइट
वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा हॉस्पिटल जो है वो ब्लैक लिस्टेड है। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर हमने ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले लिया तो क्या होगा। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मेडिकल क्लेम दे देती है, बट ओनली इमरजेंसी के केस में। फेस्टिव सीजन आते ही लोग जोरों शोरों से शॉपिंग करने लग जाते हैं। अब चाहे बात नए कपड़े खरीदने की हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की, सारे ही बिजनेस में अच्छा खासा बूस्ट देखा जाता है। सेल्स नंबर नए नए रिकॉर्ड्स बनाते हैं। अब इसी के चलते पिछले साल के कंपैरिजन में इस फेस्टिव सीजन के दौरान दिवाली तक स्मार्टफोन शिपमेंट में 6 to 8% की ग्रोथ हुई है, जिसमें 5G कनेक्टिविटी और रिप्लेसमेंट मांग से सेल्स को ज्यादा बढ़ावा मिला है। इस सीजन में जनरल ट्रेड की फॉर्चून में भी बदलाव देखा गया है, जिससे इनका मार्केट शेयर एक साल पहले के 32% से बढ़कर 35 to 40% हो गया है। लेकिन फेस्टिव सीजन के दौरान सेल्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज के बावजूद एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2023 में शिपमेंट में सालाना आधार पर 1 से 2% की गिरावट आएगी। दिवाली पिछले साल से अच्छी रही है। पहली ऑनलाइन सेल से शुरू होने वाले 30 डे फेस्टिव सीजन के दौरान वॉल्यूम में 8% की ग्रोथ और वैल्यू में 25% की ग्रोथ की प्रेडिक्शन की जा रही है। कॉस्ट इफेक्टिव इनिशिएटिव और EMI ऑफर्स ने कंज्यूमर की प्रायोरिटीज को काफी प्रभावित किया है। टॉप 5 स्कूल ऑफ बिजनेस जहां से आप MBA कर सकते हैं, इसमें सबसे पहला जो लिस्ट में है वो एमरोज स्कूल ऑफ बिजनेस। इसमें एवरेज GMAT जो आपको चाहिए वो 720 का चाहिए। यहाँ से आपको एवरेज एनुअल सैलरी का जो पैकेज मिलेगा वो 1.20 करोड़ पर एनम का मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो NYU स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस। यहाँ पे आपका जो एवरेज GMAT स्कोर रहेगा वो 733 का रहेगा। एवरेज एनुअल सैलरी की अगर बात करें तो 1.35 करोड़ पर एनम। नेक्स्ट है आपका कैलॉग नॉर्थ वेस्टर्न स्कूल। यहाँ पे एवरेज GMAT जो है वो 729 का और एवरेज एनुअल सैलरी 1.36 करोड़ पर एनम की है। नेक्स्ट जो है वो है वाटन स्कूल। वाटन स्कूल के एवरेज GMAT स्कोर जो है वो 729 का है और एवरेज एनुअल सैलरी जो है वो 1.45 करोड़ पर एनम की होती है। एंड टॉप पे अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस। इसमें अगर हम बात करें एवरेज GMAT स्कोर 729 एंड एवरेज एनुअल सैलरी जो है वो 1.46 करोड़ पर एनम। अब ये तो हम जानते ही हैं कि अभी हाल ही में सभी कंपनीज ने अपने Q2 के रिजल्ट्स अनाउंस किए थे। अब उसी के चलते मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि Q2 में ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस काफी दमदार रहा है। जहां ऑटो इंडस्ट्री के लिए 87% की ग्रोथ का प्रेडिक्शन किया गया था, उसके कंपैरेटिवली इसमें 112% का ईयर ऑन ईयर राइज देखा गया है। इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स का काफी बड़ा योगदान रहा है। कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटीज में इंप्रूव ग्रॉस मार्जिन और कॉस्ट एफिशिएंसी टेक्निक्स ने काफी बड़ा रोल प्ले किया है। हालांकि पिछले साल फेस्टिव पीरियड के लिए ये इन्वेंट्री बिल्डअप था। फिस्कल ईयर 24 Q2 में ऑटो वॉल्यूम्स ईयरली बेसिस पर फ्लैट थी। स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इन MHCV, SUV की मांग में बढ़ोतरी और 2Ws में अर्ली रिकवरी पॉजिटिव परफॉर्मेंस के मेन ड्राइवर्स थे। MHCV की ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम में करीबन 15% का इंक्रीज देखा गया है और इसके अलावा एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक वॉल्यूम में 6% और 2% की गिरावट दर्ज की गई है।